बी से शुरुआत करेंगे। रेज योर हैंड्स, कितने लोग हैं जो बहुत सीरियस है? सभी सीरियस है। ये पूछने का रीजन सिर्फ इतना था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइम। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, हमारा भी वेस्ट करेंगे। सीरियस हैं तो हमारा टाइम भी यूटिलाइज होगा और आपका भी। ठीक, जिस पर्टिकुलर पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कहते हैं, BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। वर्क प्रोफाइल मार्केटिंग बोला गया है और मार्केटिंग है भी, मगर मार्केटिंग में भी कई डिविजन होते हैं और मार्केटिंग भी कई तरह की है। एक तो मार्केटिंग होती है, कई बार आप लोग घर में दोपहर में तो घंटी बजा देता है, सावन के बेच रहे ग्रो फ्लोर मार्केटिंग। दूसरी मार्केटिंग होती है, मतलब मार्केटिंग को अगर हम मोटे तौर पर बांटे तो दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग और एक होता है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ठीक, आप बीकॉम के अभी लास्ट सेमेस्टर में जब इकोनॉमिक्स की और डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ मार्केटिंग का एक चैप्टर आएगा, उसमें प्रोडक्ट मार्केटिंग और कंसेप्ट मार्केटिंग का क्या रोल है उस पर भी शायद डिस्कशन होगा। हमारे समय में था, अगर आप सिलेबस में होगा तो जरूर आएगा, नहीं है तो बात करेंगे। तो आपको जो यहाँ करना है वो बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग है। दो चीज़ें बहुत फर्क है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अभी मैं आपसे ये बोलूँ कि ये फ़ोन 600 रुपये में हम बेच रहे हैं या 6000 रुपये में बेच रहे हैं या 60,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको अपने पैसे के बदले जो मिलने वाला है वो सामने दिख रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे 6000 रुपये दीजिए और ये फ़ोन ले लीजिए, तो आपको 6000 देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट आपके हाथ में तुरंत आएगा। मगर जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, कोचिंग सेक्टर की, तो जो मार्केटिंग होती है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हम कॉन्सेप्ट, जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, पैसा अभी तो रिजल्ट 20 साल में। तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से शुरू में घबराते हैं, मन में डर होता है, पता नहीं ये कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। हमने 5 साल जमा कर दिया, 5 साल बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कुछ हो गया तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, हमारे इंश्योरेंस का भी कुछ नहीं होगा। मतलब कॉन्सेप्ट सेलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है फेथ डेवलपमेंट, विश्वास पैदा करना अपने कंज्यूमर के मन में कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में जुड़ेंगे तो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हम आपको बता रहे हैं ये आपको मिलेंगे, राइट। और जब बिना किसी प्रोडक्ट के आप किसी के मन में कोई भरोसा पैदा करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग के दो पार्ट में, एक है मार्केटिंग, एक है सेल्स। आप दोनों में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। मार्केटिंग में आप मार्केट क्रिएट भी करेंगे और सेल्स में आप प्रोडक्ट सेल भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। मगर पहला काम सही तरीके से होगा तभी दूसरा काम होगा। यानी अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट डेवलप करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन करना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना, उनका फेथ अपने ऊपर पैदा करना। इसके लिए बड़ी खर्च की जरूरत है। बहुत सी बार होगा कंज्यूमर से आप बात करेंगे वो फोन काट देगा, कंज्यूमर से बात करेंगे वो कहेगा कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं, नरसों बात करते हैं। और हम लोग भी ऐसा कई बार करते हैं, हमारे पास भी फोन आ जाता है, सर मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, हम अभी बिजली बात कर रहे हैं। तो डीमोटिवेशन फैक्टर जो है बड़ा काम करता है, बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं लोग, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। डीमोटिवेशन के 20,000 रीजन होंगे, मोटिवेशन का सिर्फ एक। मगर उस एक रीजन को पहुंचने के लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपने आप को इस बात के लिए याद रखना है कि चाहे कितनी बार भी आप फेल हो, ये बिल्कुल तब आएंगे कि जब पहला केस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहला इनरोलमेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मगर वो पहला कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता। आप में से किसी को हमारे साथ आने के बाद पहला एडमिशन नेगेटिव भी हो सकता है और किसी को 15 दिन बाद मिल सकता है। मगर वो 15 दिन का जो स्पैन होगा वो बड़ा स्ट्रेस वाला होगा। हम लोग बार बार पूछेंगे कितने एडमिशन हुए, हम लोग बार बार पूछेंगे कितनी पॉजिटिव हुई है, हम लोग बार बार पूछेंगे कितने लोगों से बात की, हम लोग बार बार पूछेंगे कितनी होम विजिट आपको इंक्वायरी हुई। तो जितनी बार हम पूछेंगे वो प्रेशर होगा, हमारा पूछना ही प्रेशर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम हमको रोज रिजल्ट दे देंगे, मगर हम रोज पूछेंगे यही प्रेशर होगा। और बहुत से सारे लोग इस प्रेशर में जॉब छोड़ करके चले जाते हैं। तो पहली बात तो हमको वो लोग नहीं चाहिए जो स्केप करते हैं, प्रॉब्लम देख के स्केप करते हैं। हमें वो चाहिए जो डर करके काम। लेकिन दो तरह की कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसा करेंगे। आपका नाम? आपका नारायण, शाहिद नारायण प्रसाद। एक कैटेगरी में वो व्यक्ति है जिनके अपने इंडिविजुअल है, बाकी कैटेगरी में जितने सब कुछ करते हैं, समझ आएगा, जिनको पुश किए जाने। हमें पुश पेन कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं चाहिए,
हमें आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए, आपका इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका इंडिविजुअल ट्रस्ट चाहिए, आपकी अर्थ चाहिए कि नहीं सर मुझे कुछ करना ही है, ठीक। और अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, ग्लोबलाइज हो रही है, मार्केट बड़ा हो रहा है, बिजनेस बड़ा हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है। हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे हमें पता ही नहीं था प्लेसमेंट होता क्या है, हमारे कॉलेज में कोई नहीं आता था प्लेसमेंट, आपके पास आ रहा है ये अपॉर्चुनिटी आपने चल के आ रही है। अब आप में से जो इस बात के लिए तैयार है कि मुझे परफॉर्म करना है, जो इस बात के लिए तैयार है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, उसके लिए बहुत सही है। सच्चाई ये है कि अगर सिंपल ग्रेजुएशन करके हम जॉब के लिए निकले तो हो सकता है कुछ ही नहीं लगते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, वैकेंसी बहुत कम है। मगर अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक चल के आई है तो ये आपका लक नहीं, आपकी किस्मत ये है कि आपके पास चल करके जॉब आ रहा है। अब अगर उस जॉब को लेकर के हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं तो दिस इज द राइट वे, राइट। ग्रेविटी में हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, और ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। बच्चा हमारे पास आएगा, 1 साल बाद वो टॉप करेगा, 1 साल बाद वो सेलेक्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट है जो हम दे रहे हैं। हालांकि उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने के लिए सारी मेहनत भी हम लोग करते हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत करती है, आप लोग जो टीम होंगे आप लोग भी मेहनत करेंगे। मगर बस एक ही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार कि कॉन्सेप्ट चलेगा काम में, प्रोडक्ट देने के लिए तुरंत हाथ में नहीं है। जो भी हमारे कंज्यूमर यानी जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिन तक हम अपने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे उसके बेनिफिट पहुंचाएंगे, कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी केस को कन्वर्जन तक लाते लाते आपको 10 से 15 बार 20 बार बात करनी पड़े। हो सकता है सामने वाला कई बार आपसे इरिटेट भी हो जाए, हमसे भी हो। तो मैं ट्रैवलिंग में पिछले 6 साल से हूँ, 6 साल में कम से कम 6 बार तो ऐसा हुआ होगा जब लिटरली सामने से पेरेंट्स ने नाराज होकर यहाँ तक उनकी लेडी की अगली बार फोन आया तो फोन केस कर दिया, भाई हम फोन कर रहे हैं, मैंने फोन किया, अब मुझे नहीं पता आपको अभी पापा ने आपके डाटा का था, हमने फोन किया आपको उसी खराब में फोन उठा दिया और वो जल्दी सुना दिया। मगर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप अच्छे को मिल गए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये हर जगह के अंदर मुझे चलना, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो भी है, मैं ग्रेविटी में काम कर रहा हूँ 5 साल से, आई एम गेटिंग 5 फिगर्स है। ग्रेविटी एक बड़ा ब्रांड है, हमारे 5 सेंटर है, 12 स्कूलों में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी हम बहुत तेजी से एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, कई नई सिटीज में सेंटर को बनकर, जिसमें लखनऊ में एक और करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हम नंदनगंज में, ऑलरेडी हम अंसर में, ऑलरेडी हम अलीगंज में, ऑलरेडी हम इंदिरा नगर में, ऑलरेडी हम कोठी में, और एक नया सेंटर आलमबाग ओपन होगा। तो टीम तो चाहिए और उसी के लिए यहाँ पे है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपने आप को इस बात के लिए आप तैयार रखें कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको लग करके काम करना है और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास मैटर है। क्योंकि जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे आपकी आइडेंटिटी नहीं है। कैसे आप प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, आपको कैसे आगे जाकर के चीजों को रखना है, कैसे आपको काम करना है, वो सब तो ट्रेनिंग देंगे। शुरुआत के 3-4 दिन आपके ट्रेनिंग नहीं रहेंगे, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर काम शुरू। मगर जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर ये वो समय है जब बॉल आपके बारे में है, आपके कोर्ट में है, फिर आपको आगे करके दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे करें। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब एक जनरल टेंडेंसी भी होती है कि अच्छा चलो है प्लेसमेंट के लिए कुछ होना है, चलो हम चल के बैठ जाते हैं, देखते हैं होता है, मन नहीं है करने का, बैठ के देखते हैं ठीक लगा करेंगे, नहीं लगा तो नहीं। इस अप्रोच से अगर आप बैठे तो अभी बहुत सारे ऐसे बैठते रहेंगे, मगर करने के लिए बैठे हैं तो ये टाइम सही है। आप में से जो लोग यहाँ सेलेक्ट हो गया, जिन लोगों से इंटरव्यू की बात में आएंगे, उनको दिनचर्या काम कर सकते हैं, उनको अपॉइंट भी किया जाएगा, राजू सर भी सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो एक बार आप ग्रेविटी में आ जाएंगे तो अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दूं शॉर्ट है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है और हम उस ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप पे पहुंचती है तो आपने ग्रोइंग पीरियड में उसका साथ दिया है, तो इसका एडवांटेज आपको तब मिल जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक बड़े पैमाने पे एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि आप एक पुराने साथी होते हैं, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को जीरो से टॉप तक पहुंचने के सफर में साथ दिया होता है, आपका उसमें इनपुट होता है, आपका योगदान होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपके एफर्ट्स का इनपुट होता है, तो आपकी वैल्यू होती है। आप किसी ग्रोइंग मतलब ऑलरेडी ग्रोन अप कंपनी में चले गए तो शायद उतनी वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू क्रिएट करने का भी सही मौका है, क्योंकि ग्राफिक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लखनऊ में हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं हमने सबको पीछे छोड़ दिया है, लगातार हमारे रिजल्ट टॉप रिजल्ट्स हैं, लगातार हमने जेईई मेंस एडवांस नीट जैसे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में
टॉपर ये इस बार आईसीएससी का नेशनल टॉपर हमारा है। आईसीएससी का पूरे इंडिया का जो रैंक 1 होल्डर है क्लास 12 का वो भी हमारा है। जेईई मेंस का लखनऊ का टॉपर भी हमारा है। जेईई एडवांस का टॉपर भी हमारा है। नीट का टॉपर भी हमारा है। आज की तारीख में स्थिति ये है कि जब कोई पेरेंट हमारे पास आता है एडमिशन के लिए तो आज से 3 साल पहले हो सकता है हमें उसे 20 मिनट समझाना पड़ता होगा, मगर आज 5 मिनट में बात कर सकते हैं। आज से 2 साल बाद की बात 2 मिनट में खत्म होने लगी और आज से 5 साल बाद में इतना ग्रो कर चुके हैं कि हो सकता है पेरेंट केवल आपसे इसलिए कॉन्टेक्ट करें कि सर को एडमिशन लेना, फॉर्म भरा के एडमिशन करें। यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे हमारे बिजनेस कन्वर्जन के एफर्ट्स और स्मूथ होते चले जाएंगे और कम होते जाएंगे, हमको बहुत कम कुछ मिल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी की जो हार्ड वर्क है ये आगे आपको रिप्लेस करा भी करेगा कि आज अगर आप दिन में 8 घंटे लग करके काम करेंगे तो हो सकता है आने वाले 4 साल बाद आपके अंदर में 8 लोगों की टीम होगी वो लग के काम करेंगे आप सुपरवाइजर, मगर आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कभी जब आप 3-4 सालों में अपने आप को प्रूव करेंगे, राइट। तो इंटरव्यू के लिए भी हम लोग इंटरव्यू कंडक्शन शुरू करेंगे। तो जब तक इंटरव्यू कंडक्शन नहीं शुरू हो रहा है आप लोग अपने दिमाग में इस बात को एक बार बैठा करके जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन कर लीजिए कि आपको सीरियसली करना है नहीं, और अगर करना है तो इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लीजिए, जो चीजें पूछी जाएंगी वो करना है, इनपुट लीजिए, फिर जो भी लोग इनमें से सेलेक्ट होंगे वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, राइट।